नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी कि थ्रू थ्री मूवमेंट इक्वेशन मेथड का यूज़ करके हम कैसे कंटिन्यूअस बीम को एनालाइज करते हैं। यहाँ आप देखिए मैंने लिखा है सिंपली सपोर्टेड बीम। ये जो आपको बीम दिया गया है ये है कंटिन्यूअस बीम क्योंकि इसका स्पेन 1 से ज़्यादा है एंड सपोर्ट्स इसमें 2 से ज़्यादा है, इसीलिए है कंटिन्यूअस बीम। इसको मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मेरे लोड्स लग रहे हैं तो मेरे पॉइंट ए एंड पॉइंट सी को आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, ये रिएक्शन है ए बी एंड सी। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट सी अगर आप देखें तो सिंपली सपोर्टेड बीम में जो मेरे एंड पॉइंट होते हैं वो कुछ इस तरीके से ही होते हैं, इसीलिए मैं इसे कंटिन्यूअस बीम को एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम लेके इस पॉइंट में इसका मूवमेंट, यहाँ रिएक्शन तो है बट पॉइंट ए एंड पॉइंट सी में इसका जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एम ए इज इक्वल्स टू 0 एंड एम सी इज इक्वल्स टू 0 फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। मैंने आपको बताया था कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें बनाना रहता है क्या, म्यू डायग्राम। तो मैं सबसे पहले बनाऊंगी म्यू डायग्राम। तो इसका म्यू डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है अगर मेरा पॉइंट लोड होगा तो म्यू डायग्राम कैसे बनेगा, यूडीएल होगा तो मेरा जो म्यू डायग्राम है वो किस तरीके से बनेगा। तो मैं क्या करूँगी, अब इसका पहले हाइट फाइंड कर लेती हूँ कि मेरा पॉइंट लोड के केस में हाइट क्या होगी। तो मेरी h1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, WL/4। तो W की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 20 किलो न्यूटन, 20 इंटू लेंथ 4/4। तो आपको h1 कितना मिल गया, आपको मिल गया 20 किलो न्यूटन मीटर। आपको h1 की वैल्यू मिल गई। अब आपका h2 क्या आएगा, नेक्स्ट आपका UDL दिया है, उसके लिए फॉर्मूला क्या था मेरा h2 का, WL/8। W की वैल्यू मेरी क्या दी हुई है, 5 दी हुई है। L स्क्वायर क्या है, मेरा 4 का स्क्वायर होगा अपॉन 8। तो आपको h2 वैल्यू क्या मिलेगी, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। आपको हाइट मिल गया कि आपको किस हाइट का ड्रॉ करना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना म्यू डायग्राम जो है ड्रॉ कर लीजिए। ऐसा मैंने h1 एंड h2 पहले इसलिए निकाल लिया ताकि मुझे पता चल सके कि किसकी हाइट, स्ट्रैंगुलर की या फिर इस डायग्राम की, इन दोनों में से किसकी हाइट को मेरे को ऊपर रखना है। तो मेरा डायग्राम क्या होगा, मेरा डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे इसकी हाइट होगी कितनी, 20 किलो न्यूटन मीटर, और यहाँ पे मेरी हाइट कितनी हो गई, वो हो गई 10 किलो न्यूटन मीटर। ये मेरा लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर एंड 4 मीटर। ये हो गया मेरा क्या, म्यू डायग्राम हो गया। ठीक है, अब मेरी x1 उससे पहले मैं एरिया फाइंड कर लेती हूँ, मैं एरिया फाइंड कर लेती हूँ इसके लिए। तो a1 की वैल्यू मैंने क्या ले ली, a1 की वैल्यू ले ली 1/2 h1 एंड L1, 1/2 इंटू 20 इंटू 4। तो मेरे को वैल्यू क्या मिल जाएगी, 40। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरा हो गया एरिया। अब मेरे को निकालना है एरिया, इसका एरिया निकालूंगी जो कि जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी A2 से, 2/3 H2 एंड L2। मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 इंटू H2, 10 इंटू 4, वैल्यू क्या आ गई मेरी 26.67। ओके स्टूडेंट्स, एरिया है तो मेरा एरिया किस में रहता है, आपको पता ही है। एरिया को हम लोग किस फॉर्म में लेते हैं, यहाँ आप लिखेंगे किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ भी किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ आ गया आपका एरिया। अब आपको निकालना है क्या, सेंटरॉइड डिस्टेंस, x1 बार एंड x2 बार की वैल्यू। x1 बार क्या होगा, आप यहाँ पे कोई भी डायग्राम बना हो आप उसके लिए उसका सेंटरॉइड डिस्टेंस कहाँ से देखेंगे, इसके लेफ्ट से। तो उसके लेफ्ट से उसका सेंटरॉइड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका हाफ। तो 4 का हाफ कितना हो गया, 2 मीटर।
इस डायग्राम के लिए इसका सेंटराइड डिस्टेंस आप कहाँ से देखेंगे, इसके राइट से। तो इसका आपका सेंटराइड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो होगी आपकी 2 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपका कंप्लीट होता है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको म्यू डायग्राम बनाना था, ये है आपका म्यू डायग्राम। सेकेंड स्टेप में आपने उसका एरिया एंड सेंटराइड डिस्टेंस निकाल लिया। नेक्स्ट थर्ड स्टेप था, आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप, ये आपका सेकेंड स्टेप, आपका फर्स्ट स्टेप, ये आपका सेकेंड स्टेप। अब हम लगाएंगे थर्ड स्टेप। यहाँ क्या करना है, आपको अप्लाई करना है 3 मूवमेंट थ्योरम इन बीम। आपका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आपको E1 एंड I1 की वैल्यू या E2 या I2 की वैल्यू नहीं दी गई है। तो मेरा फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, MA L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 प्लस 6A1 X1 बार अपॉन L1 प्लस 6A2 X2 बार अपॉन L2 इज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, A1 की वैल्यू निकल चुकी है, X1 बार की वैल्यू निकल चुकी है, L1 आपको पता है। L1 की वैल्यू आपकी क्या है, L1 है आपका 4 मीटर, L2 है आपका 4 मीटर। MA एंड MC की वैल्यू आपकी मैंने ऑलरेडी शुरू में ही बता रखा है, वो 0 होगा। आपको अब फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है MB की वैल्यू। उसी से आपका बनेगा क्या, इससे बनेगा आपका MA MB एंड MC की वैल्यू से बनता है आपका म्यू डायग्राम। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं क्या, MB की वैल्यू। जितनी भी वैल्यू से आप सबको इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ तो ये वैल्यू आपकी पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि MA 0 है। 2 इंटू MB L1 प्लस L2 4 प्लस 4, ये भी आपका 0 हो जाएगा क्योंकि MC की वैल्यू 0 है। प्लस 6 इंटू A1 आपका आया है क्या 40 इंटू X1 बार 2 अपॉन 4 प्लस 6 इंटू 26.67 इंटू 2 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरे MB की वैल्यू आएगी -12.5 किलो न्यूटन मीटर। ये मेरी MB की वैल्यू है। एंड मुझे MA पता है क्या है 0, MB पता चल गया, MC की वैल्यू पता चल गई, वो क्या है 0। मुझे MA MB एंड MC की वैल्यू पता चल गई। इससे मैं आपको बनाऊंगी क्या, फोर्थ स्टेप कंप्लीट करूंगी जिसमें मेरे को बनाना था म्यू डैश डायग्राम। तो यहाँ मैं बनाऊंगी, इसके जस्ट नीचे बनाऊंगी क्या, म्यू डैश डायग्राम। ये आपका क्या है, MB की वैल्यू जो दे रहा है किलो न्यूटन मीटर, ये इसकी हाइट को ही बताएगा, उसके मिड पॉइंट की वैल्यू बताएगा। MB में जो है मेरी वैल्यू इतनी रहेगी। यहाँ पे 0 हो गई, यहाँ पे मेरा क्या आया था 12.5, यहाँ पे 0। ये मेरा फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। अब आपको क्या करना है, ये आपका फोर्थ स्टेप था जिसमें आपने बनाया था म्यू डैश डायग्राम को। अब आप क्या करते हैं, फिफ्थ स्टेप में आपको इन दोनों को कंबाइन करना है। तो आप जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, मैं यहाँ पे म्यू डायग्राम को ब्लैक पेन से दिखाऊंगी। यह आपका म्यू डायग्राम एंड ये है आपका क्या, म्यू डैश डायग्राम। इसमें मैक्सिमम आपका 20 किलो न्यूटन था, ये आपका क्या था 12.5 एंड ये यहाँ पे आपका था
10, इसीलिए ये ऊपर आएगा, फिर इससे नीचे, फिर इससे नीचे। अब आप 5th स्टेप में क्या करते हैं, इन पोर्शंस को शेड करते हैं जो कि म्यू एंड म्यू डैश के बीच में आता है। ये जो पोर्शन है ये मेरा देता है क्या, आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये मेरा फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है इस कंटिन्यूअस बीम के लिए। ओके स्टूडेंट्स, मैंने म्यू डैश डायग्राम जो है इसमें क्या आई थी, मेरी माइनस वैल्यू आई थी। तो आपको लग रहा होगा कि मुझे इसे नीचे बनाना चाहिए था। म्यू डैश डायग्राम में जो नेगेटिव वैल्यू आती है उन्हें हम ऊपर ही बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, इसीलिए जो मेरी यहाँ की वैल्यू आई है ये 12.5 किलो न्यूटन मीटर, इसलिए मैंने इसको ऊपर बनाया है। और इन दोनों को कंबाइन करने से मुझे फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, कंटिन्यूअस बीम में जब उसके एंड्स जो हैं एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह हो, तब हम उस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।